हमारे पास ये कुछ 4 प्रैक्टिसेस हैं, 4 टेक्निक्स हैं कि जब भी सर में दर्द हो ना तो कोई ना कोई आप अपना लो और कोई ना कोई अपना कर आप अपने सर के दर्द को नेचुरली कम कर दो। क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हम जब भी सर में दर्द होता है हम गोली खोलते हैं और गोली खा जाते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि जब भी आप गोली खाते हो ना तो आप एक बॉडी को अपनी टेम्पररी इलाज देते हो कि मतलब टेम्पररी टाइम के लिए ठीक हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। और होता क्या है कि वो गोली चलती रहती है, कभी भी परमानेंट इलाज मिलता नहीं है। रूट कॉज को पकड़कर हम इलाज करते नहीं है एंड दैट इज वाई बॉडी सफर करती रहती है और फिर वो प्रॉब्लम आगे बढ़कर और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है ना, माइग्रेन एंड ऑल, और बड़ी प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं, हाई बीपी एंड ऑल। सो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से ही हम इस चीज़ के ऊपर बड़ा गौर करें कि हम नेचुरल तरीके से जितना हो पाए अपने सर के दर्द को कम करें। हम दवाई नहीं ले रहे हैं अब तो हम क्या करें? तो हम ये 4 टेक्निक्स अपनाएंगे। इसमें से कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4 या 4, मतलब जो मैंने बोला कि 4 होगी 4 अपना लेते हैं। So let's start with the video. Hariom everyone, my name is खुशी बाजवा and welcome you to my channel. इस चैनल पर हम प्रैक्टिस करते हैं योग, हम आयुर्वेद के बारे में बातें करते हैं और लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चीज़ें अपना पाएँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें जो हम अपना सकते हैं, that is what I share. और I welcome you and I'm just so happy that you are here and I feel and I hope कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेकर जाएं जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है टैपिंग, कि जब भी सर में दर्द हो अपनी उंगलियों को लें, सर को हल्का सा ऊपर करें और अपने सर के अराउंड ऐसे टैपिंग करें। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है बाहर, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आप आराम से ऐसे टैपिंग करें, है ना। आंखों को बंद कर सकते हैं सो दैट हम एक्चुअली और महसूस करें कि जब टैपिंग हो रही होती है तो क्या वाओ, कितना आराम महसूस होता है। अपने आंखों के नीचे बिल्कुल टैपिंग करें, तो आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, सर पर, सर के साइड में, आंखें बंद कर 10 से 15 सेकंड की टैपिंग जब भी सर में दर्द होना महसूस हो। मैं तो कहूँगी कि जब भी हम पूरा दिन ख़त्म करते हैं, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं, तो बीच बीच में भी हम कर सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द डे एज वेल। बीच में थोड़ा सा रखा स्क्रीन को साइड में और टैपिंग करना शुरू कर दिया, एक अच्छा आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा एंड देन यू कैन गो बैक टू योर वर्क। अब जो दूसरा तरीका है वो है हमारा प्रेशर पॉइंट मसाज। कि देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं कि जिनको हम मसाज करना शुरू करें, जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि प्रेशर पॉइंट्स को मसाज कर ही हमारा शरीर इतना अच्छा, मतलब इतना काम महसूस कर पाते हैं, इतने बैलेंस महसूस कर पाते हैं। सो ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं हेडेक के। तो सबसे पहला जो है वो हम अपने थंब को लेंगे और आप अपने थंब के यहाँ पर रखेंगे, अपने कॉर्नर ऑफ द आईज। यहाँ पे आंखों को बंद किया, 2 सेकंड के लिए प्रेस किया और फिर इसको अपने आईब्रोज पे लेकर जाना है और पूरा साइड तक, एंड देन रिलैक्स। बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। दूसरी बार, सो हर एक प्रैक्टिस को आप 5 बार कर सकते हैं एंड दिस इज सच अ नाइस प्रेशर पॉइंट। मैं तो इसको रोज प्रैक्टिस करती हूँ, या तो सोने से पहले या सुबह उठकर। तीसरा, एक और बार आप सांस भरें, साथ में एक लंबी सांस लें, एक्सहेल आउट। तो अभी हम इसको 3 बार प्रेस करते हैं, बाकी आप इसको 5 बार प्रेस कर सकते हैं ज़रूर। अब हमारे पास एक और प्रेशर पॉइंट है जिसमें हम अपने इंडेक्स फिंगर को लेंगे और अपने यहाँ पे जो आपका नोज़ के बिल्कुल ऐसे ऊपर टिप है ना, यहाँ पे ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे 2 सेकंड का एंड देन बाहर की और उंगलियों को निकालेंगे। हम ऊपर जाते रहेंगे। अब यहाँ से शुरू किया था तो अब यहाँ थोड़ा ऊपर।
बहुत ही ज़्यादा दबाना नहीं है फिंगर को, आप थोड़ा हल्का प्रेशर दें। वेरी नाइस। बस 3 से 4 बार कर लो, इनफ है, नहीं तो मैक्सिमम 5 राउंड्स। जस्ट क्लोज दी आईज, आंखें बंद करें, महसूस करें बस कितना ही किया हमने, 2 से 3 राउंड्स करें या बस, एंड देन जस्ट फील द बेनिफिट्स। देन वेरी स्लोली वंस अगेन ओपन द आईज। जो तीसरा पॉइंट है वो आप अपने से 2 फिंगर्स लें और यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बनाएं। आंखें बंद कर लें, बनाएं सर्कल्स। हम 5 सर्कल्स बनाएंगे क्लॉकवाइज और फिर 5 सर्कल्स बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स, आंखें बिल्कुल बंद। फील द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस। महसूस करने पे आपको बेनिफिट महसूस होते हैं, है ना? महसूस करें, आंखें बंद कर रखें और महसूस करें। एकदम से आंखें खोल लेंगे तो हमें वो महसूस नहीं हो पाएगा। लंबी सांस भरें एक साथ में, सर तक जाने दें एंड देन बाहर की ओर। वंडरफुल। मुझे तो सर में दर्द भी नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर लिया, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक और प्रेशर पॉइंट है जिसमें हम अपने यहाँ पे, अब ये जो आता है ना, ये है 4 4 4, 4 4 4 4, मतलब 12 फिंगर्स अबव। ये जो पॉइंट आता है इसके ऊपर हमें ऐसे हल्का हल्का से सर्कुलर रोटेशन लेनी है। ये जो पॉइंट है आप इसके ऊपर सर्कुलर रोटेशन करें, थोड़ा सा आंखों को बंद करके। ये पॉइंट हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, सर में दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे एक इजी चीज़ जो मैं बताऊंगी आपको, टिप्स में भी जो मैं आगे बताऊंगी, कि चंपी करा करें। चंपी करने से ना बहुत सर में दर्द रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं भी हफ्ते में कोई एक ऐसी हैबिट बनाए कि आप चंपी करें। ऑपोजिट साइड एवरीवन, सर्कुलर रोटेशन। And then relax. Now the very last one, इसके लिए मैं टर्न हो जाऊंगी। So ये जो प्रेशर पॉइंट है ये हमारा आता है यहाँ पे, नेक पे, ठीक है? So आप अपने बालों को ऊपर करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होता है ना हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको हमें प्रेस करना है। दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग पॉइंट, आई कांट टेल यू। ये तो मैं करती ही हूँ प्रेस। तो आप इसको प्रेस करें और फिर रिलीज कर दें। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू प्रॉपरली। आंखें बंद करके 2 उंगलियों के साथ और एक थंब, प्रेस एंड देन रिलीज, प्रेस एंड देन रिलीज। अंदर खींचना है, प्रेस एंड रिलीज। हल्का सा आप नीचे भी जा सकते हैं, प्रेस एंड रिलीज, एंड दैट इज़ इट। वंडरफुल। एक बारी के लिए आंखें बंद, महसूस करें, लंबी सांस भरें और फिर लंबी सांस बाहर एंड रिलैक्स। तो आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए अपने मैट पर ऐसे आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस है ना, बहुत ही आसान प्रैक्टिस है। आप अपने नीज़ में गैप करें और अपने नीज़ में गैप कर कर अपने हाथों को आगे की ओर स्लाइड कर कर अपने सर को बड़े आराम से ऐसे नीचे की ओर ड्रॉप कर देना है। तो आप अपने सर को बहुत ही आराम से ज़मीन पर लगा दें। और कुछ देर के लिए बस रिलैक्स हो जाए। हम इसको बाल आसन कहते हैं। दिस इज़ अ चाइल्ड्स पोज।
आंखें बिल्कुल बंद। 1 से 2 मिनट की रिलैक्सेशन चाइल्ड्स पोज में बहुत काम करती है। एक लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। अब आप मुझे देखें आराम से ऊपर की ओर बैठकर। देखिए, हम अपनी एल्बोज में गैप करेंगे, हाथों को ऐसे नीचे ड्रॉप करेंगे। अपनी इसको कहते हैं हेड रोलिंग प्रैक्टिस। जैसे हेड के ऊपर रोल करना है, आगे की ओर जाना है, आराम आराम से हेड को वापस से रोल बैक कर देना है। दीज आर नोन एज हेड रोलिंग प्रैक्टिस। ऐसे हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं हम, और सपोर्ट के लिए आगे जाना है एंड देन पीछे आ जाना है ना। बस 5 बार। इनहेल, मूव फॉरवर्ड, exhale, move back. Wonderful. Inhale, move forward. Exhale, move back. एक और बार। Inhale, move forward. And then exhale, move back. Rest here. Take a moment to breathe in. लंबी सांस अंदर, breathe out. एक लंबी सांस भरे वापस से। अब एक्सलेशन पे हमिंग साउंड निकाले। वाइब्रेशंस महसूस करें। 3 बारी और। इनहेल, एक और बार। इनहेल, अब आप धीमे से ऊपर की ओर आ जाए। ऊपर की ओर बैठें, आंखों को बंद रखें। एक लंबी सांस भरेंगे सभी साथ में। इनहेल, एक्सहेल, मुंह से बाहर, एंड रिलैक्स। ओपन द आईज, आंखों को खोल दें। तो देखिए, बस इतनी सिंपल प्रैक्टिस है। जब भी मैट मिले अपना शुरू करें करना। हेड पे काफ़ी रिलीफ आएगा, हेडेक में काफ़ी रिलीफ आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अवेयर 5th टेक्निक विच इज़ द प्राणायाम। ठीक है, अब हम देखिए, जब तक ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है सर में, तो हेडेक होता है। इसीलिए ये एक और कारण है, क्योंकि हम ब्रीद नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो हेडेक हमें होता है। So that is why we do pranayam, we do breathing exercises so that हम properly blood को और ऑक्सीजन को ऊपर तक पहुंचा पाए। हमेशा याद रखें, इन 4 टेक्निक्स में कभी भी कोई भी अपना लें, है ना। बाहर हैं, थोड़ा सा टैपिंग कर लिया, है ना। अगर मैट पे हैं, थोड़ा सा आसन्स का, थोड़ा सा जो हमने हेड रोलिंग प्रैक्टिस करी उसका अभ्यास कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया। मेक इट रेगुलर एज वेल इफ़ यू कैन, बट दीज आर द 4 टेक्निक्स।
एंड यू हैव टू रिमेंबर देम। ऑलराइट, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सी टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और ऑल्सो दूसरे लोगों की भी हेल्प करें कुछ और टिप्स को ऐड कर कर। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो तो हैं ही, बट और भी टिप्स आपके दिमाग में है जो आपको हेल्प करिए। मे बी राइट देम डाउन, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगा। और सो थैंक यू, and I will see you once again in the next video. Thank you so much. Have a beautiful day ahead. Always keep smiling, keep shining. Hari Om everyone. See you in the next one.